ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को इतना बेहद ज्ञान दिया है, जिसमें आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, कर्मों की पहचान, सृष्टि चक्र की पहचान, ये सारी बातें उस ज्ञान में आती है। परंतु अगर हम सार रूप में दो शब्दों में इस सारे ज्ञान के विस्तार को ले, तो वो दो शब्द है स्मृति और विस्मृति। ये संसार स्मृति और विस्मृति का खेल है। जब स्मृति आती है तो चढ़ती कला होती है, जब विस्मृति होती है तो उतरती कला शुरू हो जाती है। केवल एक शिव बाबा ही है जो इस चक्र से परे हैं। इसलिए जब हम आत्माओं को विस्मृति होती है तो फिर से स्मृति दिलाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। क्या क्या स्मृति दिलाते हैं? तुम कौन हो, तुम किसके हो और तुमने क्या क्या किया और अब क्या करना है, और उसके लिए कौन सा समय अब चल रहा है। तो तुम कौन हो, तुम किसके हो, कौन सा समय चल रहा है और उसके लिए क्या क्या करना है, इस सारे विस्तृत ज्ञान का सार इन बातों में है। जो कुछ भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, श्रीमत देते हैं, ये सारी फिर से स्मृति दिलाते हैं और विस्मृति होने से कैसे हम नीचे गिरे वो बताते हैं, जिसमें रावण या माया का भी राज बताते हैं। तो जबकि अब फिर से समय आ गया है स्मृति में रहने का, तभी हमारी चढ़ती कला फिर से होगी। इसलिए बाबा उसके लिए बीच बीच में अलग अलग प्रकार से विधि बताते रहते हैं। तो संडे को, रविवार को जो रिवाइज की थी अव्यक्त मुरली, उसमें यही हेडिंग दी थी, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन कैसे करें। और बाबा ने उसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ये स्विच ऑन करना कोई मुश्किल थोड़ी है। अगर बिजली है और सब वायरिंग सेट है, तारों की कनेक्शन है पावर हाउस से, बल्ब सब ठीक है, तो बस क्या मेहनत है, केवल एक बटन ही तो ऑन करना होता है। परंतु हाँ, उस बटन तक पहुंचने के लिए या बटन केवल स्विच ऑन करने के लिए बहुत कुछ काम करना होता है बिजली वालों को। पर जब सब कुछ सेट हो गया तो केवल स्विच ऑन करने की देरी है। और स्विच ऑन किया,
एक सेकंड में अंधकार भागा और रोशनी आ गई। तो बाबा कहते हैं तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है जो बिजली वाले करते हैं। कितनी मेहनत होती है मकानों में बिजली की सेटिंग करना, वो तो बाबा कर ही लेते हैं, वो तो बाबा का काम है। उसके लिए बाबा ने सारा ज्ञान हमें दिया है, जिसको समझना मुश्किल नहीं है। परंतु स्विच ऑन करने में देरी क्यों लगती है, जबकि देरी नहीं लगनी चाहिए। एक सेकंड का ही खेल है, परंतु ये देरी इसलिए लगती है जिसके लिए बाबा बार बार कहते हैं कि माया विघ्न डालती है। और माया का स्पष्टीकरण भी बाबा देते हैं, ये माया क्या चीज है। तो ये सारी बातें स्मृति और विस्मृति के आधार पर ही है। स्मृति आई तो माया भागी, और विस्मृति हुई तो फिर से माया आ गई, या माया आई तो विस्मृति हुई, और स्मृति आई तो माया भाग गई। जैसे अंधेरा हुआ तो चोर आए, उजाला हुआ तो चोर भाग गए। सूर्य का प्रकाश आया तो कीटाणु सब भाग गए। तो कैसे ये स्मृति और विस्मृति को हम समझें, और कैसे इस स्मृति को हम फिर से लाएं, उसके लिए बाबा नित्य नई नई बातें हमें देते हैं। कई बार फिल्मों में भी ऐसी ऐसी कहानियां आती है, हीरो हीरोइन की कहानियां होती है, उसमें भी स्मृति और विस्मृति का खेल होता है। एक्सीडेंट हो गया, अचानक वो कोमा में चली गई या चला गया, सारी बातें याद जो थी वो सब भूल गई, कुछ भी याद नहीं। जब होश में आया तो कोमा से बाहर आया या आई तो सब कुछ भूल गया, कौन है क्या है कुछ पता नहीं, किसी को पहचानते नहीं। परंतु फिर जब दोबारा एक्सीडेंट हुआ तो वो जो पहले एक्सीडेंट और दूसरे एक्सीडेंट के बीच में जो घटनाएं थी वो सब भूल गई। जब फिर से हुआ एक्सीडेंट तो पहले वाली स्मृति वापस आ गई, और जो एक्सीडेंट हुआ वो सब भूल गया, कुछ भी पता नहीं है। सारा स्मृति और विस्मृति का ही खेल होता है। कई ऐसे फिल्मों में कहानियां इस प्रकार की बताते हैं। फिर कहानी चाहे कितनी भी बड़ी बना देते हैं, विस्तार कर देते हैं, लेकिन है सारा स्मृति और विस्मृति का खेल। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या क्या स्मृति दिलाते हैं। हमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारे पास ही है, केवल याद करना है। स्मृति को अगर हम दूसरे शब्दों में सहज अर्थ दें, वो है याद, जिसको ही बाबा कहते हैं योग। और कई बार बाबा कहते हैं योग योग शब्द भी मत कहो, लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है योग योग, समझते योग माना कोई टांग पर टांग चढ़ाना है, सिर नीचे पैर ऊपर करना है, योगा जो कह देते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते कोई मुश्किल नहीं है, याद ही केवल करना है। और याद के भी अगर हम देखें 3 स्वरूप है, और वो ही हम राजयोग में बताते हैं। एक स्वरूप है याद आना, दूसरा स्वरूप है याद करना, तीसरा स्वरूप है याद में खो जाना। और ये जीवन में पल पल पर अनुभव होता है। हम कोई बात याद करते हैं, कोई बात याद आती है,
और ऐसी भी कई बातें होती है जिसमें खो जाते हैं, उस याद में खो जाते हैं। तो बाबा ने भी हमें याद की ही बातें बताई और कुछ नहीं, जिसमें कुछ अगर हमें याद करना है तो जरूर कुछ बातें भूलनी होगी। कुछ भूलना है, कुछ याद करना है। जैसे कई बार हम एजुकेशन में कहते हैं कि कुछ बातें सीखनी होती है, सीखते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो सीखा है ना वो गलत सीख लिया, तो अनलर्न भी करना होता है। जो लर्न किया वो उसको अनलर्न करना है, उसको भुलाना होता है। तो जो बातें हमें याद नहीं करनी है तो नहीं करनी है। जिसको बाबा ने कल बताया स्वराज्य अधिकारी, केवल कर्मेंद्रियों के अधिकारी ही नहीं, मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, जिसके लिए बाबा ने कहा कि दो प्रकार का राज्य तो नहीं चलता मन में, आत्मा भी राज्य करे और फिर माया भी राज्य करे। दो का राज्य चलेगा, दो का हुक्म चलेगा तो राज्य कैसे चलेगा? एक का ही हुक्म चाहिए, तो स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो भी बातें कहते हैं बाबा हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि ड्रामा का भी राज हमें मालूम है कि जो कुछ भी होता है नथिंग न्यू, जबकि है ही नथिंग न्यू, कुछ भी नई बात नहीं है। तो फिर नई बात नहीं है तो फिर याद आना भी सहज होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने किया है। अगर हम इसी बात को गीता के द्वारा लें, आज बाबा ने मुरली में कहा कि गीता में आत्मा का ज्ञान तो है, कुछ आटे में नमक मिसल, लेकिन हम देखें सब कुछ जो भी बाबा हमें ज्ञान देते हैं, आटे में नमक हर चीज का है गीता के अंदर। लेकिन अब द्वापर युग से हम पढ़ते आए थे पर समझा कुछ भी नहीं। अगर हम गीता का सार लें तो 5 बातें हैं जिसकी याद ही भगवान अर्जुन को दिलाते हैं। ये 5 बातों की याद दिलाते हैं जिसके आधार से फिर से अर्जुन को जागृति हो जाती है। दृश्य आता है कि 2 सेनाएं हैं, कौरव और पांडवों की, और युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान कहते युद्ध करो, लेकिन अर्जुन मोह के वश हो चुका है और वो युद्ध नहीं करना चाहता है। प्रसंग कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य जो भगवान ने किया उसमें ही सारी बातें हैं, जिसमें 5 बातें बताई, क्योंकि मोह को जीतने की बातें हैं। पहली बात बताई कि हे अर्जुन, तुम किसी को मार नहीं सकते हो क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए आत्मा रूप में देखो, क्योंकि आत्मा तो अमर अविनाशी है, तो किसको मारोगे? शरीर तो है ही विनाशी। तो उस रूप से आत्मा का ज्ञान दिया। लेकिन अगर इसका सांसारिक अर्थ लिया जाए तो कितना उल्टा हो सकता है कि मारते जाओ आत्मा तो मरती नहीं है, गोली लग चलाते जाओ भले मर जाए आत्मा तो अमर है। परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ कितना ऊंचा है कि देह को देखो ही नहीं, केवल आत्मा को देखो। इसलिए कई बार बाबा जब हमें स्मृति दिलाते हैं कहते हैं शरीर को देखते ही क्यों? उस दिन भी बाबा की मुरली में आया कि देखो ये आंखें धोखा देती है,
तो भक्ति मार्ग में अभी भक्तों को आंखें धोखा देती थी, तो उन्होंने उल्टिया रूप ले लिया, भाई आंखें धोखा देती है। तो सूरदास ने क्या कि आंखें ही फोड़ दी, न आंखें होगी, न दिखाई देगा, न मन चंचल होगा, इसलिए आंखें ही फोड़ दी। तो बाबा कहते ये नहीं काम करना है, आंखें नहीं फोड़नी है, आंखें हैं तो जहान है। लेकिन इन आंखों में जो दृष्टि है उसको बदल देना है, देह की बजाय आत्मा को देखो। शरीर दिखाई नहीं दे, परंतु इस देह के बीच, इस भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा ही दिखाई दे। हर एक की भ्रुकुटी को ही देखो, तो भ्रुकुटी में आत्मा सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा, तो दृष्टि सारी बदल जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी। जैसे कैटरैक्ट आता है ना, मोतिया बिंदु आत्मा आंखों में आता है तो धुंधलापन दिखाई देता है, तारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार बाबा कहते तीसरा नेत्र आज अंधा, उन पर कैटरैक्ट आ गया, मोतिया बिंदु आ गया, अज्ञान का पर्दा आ गया। फिर लेजर बीम से कैसे उसका वो मोतिया निकालते हैं, और कई बार आजकल तो नया लेंस डाल देते हैं ना, बहुत सहज वो निकल गया, नया लेंस पड़ गया, करेक्ट कर देते हैं सारा वो साइट को। तो बाबा आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र ही नया देते हैं, देह को देखो ही नहीं, आत्मा को देखो। ये स्मृति दिलाई, जो पहले आत्मा का ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान तो था, सब कहते हैं हाँ आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं, कटती नहीं, ये सब पता है, लेकिन आगे कुछ नहीं पता था। तो बाबा ने हमारी दृष्टि बदली कर दी, सबको आत्मा रूप में भाई भाई देखो, भाई बहन भी नहीं देखो। ये भाई बहन की भी दृष्टि में कभी कभी चंचलता आ सकती है। आजकल तो हम कई बार माता पिता बताते हैं कि भाई मेरा बेटा बेटी, जवान बेटा बेटी घर में हम छोड़ के आए हैं, पर डर लगता है, जवान बेटा बेटी भाई बहन है, परंतु दोनों को आपस में हम वहां घर में है, पर डर लगता है कि पता नहीं क्या दृष्टि कर दे। भाई बहन, बाप बेटी, पता नहीं क्या संसार में लगा पड़ा है, दुनिया घोर कलयुग हो गई है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों की कैसे दृष्टि बदल दी, देखो ये आत्मा को, एकदम स्मृति ही चेंज कर दी, देह को देखो ही नहीं। सन्यासी भी एक दो को जब सन्यास कोई करता है तो उनको ये शिक्षा देते हैं, लेकिन वो फिर अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, सन्यासी जो बनते हैं उनको वैराग्य कैसे आए, उसके लिए किताब पढ़ी थी। क्योंकि पुरुष ही सन्यास करते, स्त्री सन्यास तो मुश्किल से पहले करती थी या करना चाहती थी तो भी करने नहीं देते थे। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को गौण समझ लिया, पुरुष ही कर सकता है सब कुछ। तो उसमें उस किताब में था कि स्त्री को आप देखते हो, ये तो नर्क का द्वार है, ये स्त्री तो नर्क का द्वार है, इसीलिए स्त्री को देखना ही नहीं है। और किस स्त्री के प्रति आकर्षित होते हो, तो दो चित्र दिखाए थे, एक चित्र है बड़ी सुंदर स्त्री और दूसरा चित्र उसी सुंदर स्त्री का हड्डी मांस का ढांचा, के मांस भी नहीं, केवल हड्डियों का ढांचा। तो दिखाते तुम इस शरीर से प्यार करते हो जो हड्डियों का ढांचा है, इससे तुम्हारी प्रीत है, ये तो हड्डियों का ढांचा है, इसीलिए नफरत दिलाते थे स्त्री के शरीर के लिए। तो बाबा कहते शरीर के लिए नफरत इस प्रकार से नहीं दिलाना है, ये कोई सही रूप नहीं है, क्योंकि स्त्री ही क्यों बुरी है, पुरुष भी तो बाबा कहते अगर कोई कहे स्त्री नरक का द्वार है तो पुरुष तो नरक का द्वार खोलने वाला है, अगर कोई ऐसी बात कहे तो इसीलिए स्त्री की ग्लानि इस प्रकार से करना तो गलत हो गया। पर बाबा ने उसका कितना सुंदर रूप दे दिया कि देह को ही नहीं देखो, हर एक की आत्मा को देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि अपनाओ।
तो ये स्मृति आ गई कि ये एक आत्मा है, ये आत्मा है, तो आत्मा आत्मा भाई भाई, तो देह का जो भी नाम रूप धर्म जाति भाषा प्रांत देश, ये जो कुछ भी आज संसार में इतने भेद बन गए हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। कल भी बाबा ने जो हमारे सामने विदेश के मेहमान आए थे, बहुत अच्छे कांटेक्ट में हैं, वो थे जिन्होंने कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम अटेंड किया था ज्ञान सरोवर में, तो वो रुक गए थे, उनको सारा मालूम था, बाप दादा का सब बताया उनको। तो कैसे उन लोगों को बाबा ने कल कहा कि देखो पीछे मुड़ करके, ये सारा आपका परिवार है। सचमुच वो तो पीछे देख करके गदगद हो गए, ये सारा हमारा परिवार है। क्योंकि विदेश में तो परिवार का सुख है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने एक जर्मनी में हम गए थे, तो पति एक फ्लैट में रहता है, पत्नी दूसरे फ्लैट में रहते हैं, बच्चे तीसरे फ्लैट चौथे फ्लैट में रहते हैं। अलग अलग छोटे छोटे फ्लैट्स बना करके रखे हैं, हर एक अपना अपना खाना पकाता है, जो कुछ भी है खाता है या बनाता है या लाता है। वे कहाँ है तुम्हारी पत्नी? दूसरे फ्लैट में है। बच्चा कहाँ है? तीसरे फ्लैट में है। ऐसे ही विचित्र लगा, परिवार का सुख ही नहीं है। तो बाबा ने कैसे ये दृष्टि ही बदल दी और विश्व ही एक परिवार बना दिया, सब हदें खत्म आत्मा की दृष्टि से। तो ये स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा हैं, तो हदें खत्म हो गई। एक सेकंड का स्विच ऑन किया, दृष्टि बदल गई। पवित्र दृष्टि करनी है, इसकी मेहनत ही नहीं। संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, कुछ धारण करना सहज है, छोड़ना मुश्किल है। कैसे छोड़े? क्योंकि पकड़ के रखा है तो छूटना मुश्किल है। धारण करना, लेना सहज है ना। कोई चीज आपको कोई कहे कि ये मुझे दो, तो थोड़ी हिचक होगी, कैसे दूं। पर कोई आपको कहे लो, तो फटाफट ले लेंगे, है ना। तो लेना तो बड़ा सहज है। वो एक चुटकुला सुनाते हैं। एक कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस था। वो देना तो जानता ही नहीं था, लेना ही जानता था। लेना, बस लेना है, देना है हाथ से, ये कभी उसने सीखा ही नहीं था। तो एक बार वो नदी में वो तैर रहा था, तो अचानक डूबने लगा। तो डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए एक तैराक गया बचाने के लिए। तो उस व्यक्ति को कहा अपना हाथ दो, क्योंकि हाथ देगा तभी तो उसको पकड़ेंगे ना। अब वो व्यक्ति इतना कंजूस, तो देना तो जानता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि अचानक उस व्यक्ति को याद आया, अरे ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, ये देना नहीं जानता है। तो क्या, अच्छा मेरा हाथ लो, तो फटाफट पकड़ लिया। तो मेरा हाथ लो, क्योंकि हाथ लो, पकड़ो तो पकड़ना तो आता है ना, पर देना नहीं आता है ऐसे। तो इसीलिए बाबा ने भी परसों कहा कि छोड़ना ये मुश्किल लगता है, पाना अच्छा सहज लगता है ना, लेना होता है, इसमें देना तो कुछ नहीं, त्याग तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने उस दिन कहा कि ये काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, ये छोड़ो नहीं, है ना। और चुटकुला बताते हैं, एक पेशेंट था, बार बार डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब क्या खाऊं, कि ये छोड़ो, ये नहीं खाओ, छोड़ो। तो आखिर डॉक्टर को ही छोड़ दिया, क्योंकि ये छोड़ो ही खाली बोलता रहता है। तो भगवान कहते कुछ नहीं छोड़ो, बस अपना हो, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति दिलाओ अपने आप को। तो जब स्मृति दिलाएंगे मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप लोगों को मालूम होगा ना, शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, तो यही पाठ पक्का कराया था बाबा ने, शिव बाबा ने। ब्रह्मा बाबा को भी यही पाठ पक्का कराया था। बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, उनका नाम यशोदा था। तो बाबा बार बार यही सोचते, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। वो दीवारों पर भी बाबा लिखते थे यशोदा आत्मा है, क्योंकि परिवार में ही रहते थे। फिर बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है।
बाबा के बेटे का नाम नारायण था। नारायण आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान इतना पक्का किया बाबा ने, तब बाबा की दृष्टि इतनी शुद्ध हुई। नहीं तो बाबा भी तो गृहस्थी तो थे ना, सांसारिक ही तो थे जैसे और थे। लेकिन ये दृष्टि कैसे पक्की हो गई? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये स्मृति दिलाई बाबा ने, शिव बाबा ने उनको। और उस स्मृति के आधार से जो देह भान था या देह का आकर्षण था या जो भी काम क्रोध, मतलब ये सब विकारों का के वश भी तो देह अभिमान के कारण ही होते हैं, वो सहज ही छूट गए। जैसे रामायण में आता है ना कि जब रावण से का युद्ध चालू हो गया तो राम ने एक एक तीर मारा, एक एक सिर को काटने की कोशिश की। अब 10 सिरों वाला रावण, इतना सहज तो मारना मुश्किल था, सहज तो नहीं था। तो एक एक सिर काटने की कोशिश की, तो लेकिन जैसे एक एक सिर काटता गया वापस आ जाए वो सिर, रावण मरे ही नहीं। तभी फिर बताते ना कि विभीषण ने उनको बहुत अच्छी युक्ति बताई, इसीलिए कहावत बन गई है, घर का भेदी लंका डाए। लंका कैसे गई? क्योंकि घर का ही भेदी था, केवल विभीषण को ही पता था कि रावण कैसे मर सकता है, क्योंकि उसका भाई था और किसी को पता ही नहीं था। तब उसको कहा कि इसके जो अमृत धारा है वो अमृत इसके नाभि में बहता है, ये नाभि में तीर लगाओ तब रावण मरेगा, सिर काटने से रावण नहीं मरेगा। तो भगवान भी आकर के हमको उसकी जड़ में ले जाते हैं और स्मृति दिलाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। कई भाई बहने कहते बाबा हर मुरली में तुम आत्मा हो, आत्मा भी मालूम है ना, पता है हम आत्मा है, लेकिन बाबा कहते रहेंगे, कहते ही रहेंगे। कब तक कहते रहेंगे? तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, कब तक कहते रहेंगे? जब तक पढ़ाई पूरी न हो, जब तक वापस घर जाने का समय नहीं आए। क्योंकि अंत में यही पाठ 1 सेकंड का होगा, 1 सेकंड का पाठ जो बाबा कहते हैं, या परीक्षा होगी 1 सेकंड की, यही होगी, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा के पास जा रही हूं, बस 1 सेकंड की परीक्षा होगी। तो इसीलिए आत्मा की स्मृति दिलाई, तो उस स्मृति से कितनी स्मृतियां आ जाती है। जो बाबा स्वमान की बात करते हैं, वो स्वमान, वो आत्मा की स्मृति उसकी फाउंडेशन है, क्योंकि वो सारे स्वमान आत्मा के अंदर ही निहित है। इसलिए गीता के अंदर जो पहला पाठ है वो आत्मा का ही पाठ है। परंतु फिर भी अर्जुन इसको समझता नहीं है, जैसे गीता में बताया है। तब भगवान ने फिर दूसरा पाठ पक्का कराया अर्जुन को। पहले बताया तुम आत्मा हो, फिर आत्मा के स्वमान में उसको स्थिर किया। अब वहां तो वो दूसरा रूप दे दिया कि तुम आत्मा को देखो। फिर दूसरा का तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य ही है युद्ध करना। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कायर कहलाओगे। तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये कार्य है, युद्ध करना है, ये तुम्हारे नस नस में भरा हुआ है, तुम इससे दूर नहीं जा सकते हो। तो क्षत्रिय का नशा अर्थात स्वमान का नशा। तुम कौन हो? आत्मा तो हो, पर कैसी आत्मा हो? जो बाबा हर मुरली के अंदर आत्मा में कैसी हूं वो भी याद दिलाते हैं। अव्यक्त वाणियों में देखो, साकार वाणियों में देखो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, एक भी अगर स्वमान की स्मृति आ गई तो सारी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। मुझे याद है एक बार जब बाबा अव्यक्त बाप दादा बच्चों से पर्सनल मिलते थे, बहुत अच्छी तरह से काफी समय तक एक से मिलते थे, तब तो इतना विस्तार नहीं था। तो एक आत्मा बाबा के सामने आई, तब मेरा यह सौभाग्य था, बाबा सारी रात एक से इंडिविजुअल मिलते थे पूरी रात, और मुझे पास में बैठने का सौभाग्य मिलता था, क्योंकि दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, एक को टोली देते थे। तो टोली हाथ में बाबा के देने का ये सौभाग्य मुझे मिलता था। तो सारी रात हम भी जागते थे। तो मुझे याद है एक आत्मा बाबा के सामने आई। अब जैसे ही बाबा के सामने आई तो बाबा से दृष्टि न ले,
आंखें नीचे करके बैठे। और मैं उसको कहूँ बाबा से दृष्टि लो, फिर ऊपर देखे फिर नीचे करे, ऊपर देखे फिर नीचे करे। कुछ अंदर में मन खाता होगा। और बाबा की शक्ति तो इतनी मिलती है नेचुरली, तो अंदर में मन खाता है तो दृष्टि भी नहीं ले सकते। तो फिर बाबा मुस्कुराए और बाबा ने पूछा उनसे, आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो सिर ऊपर करके था नहीं, सीधा कह दिया नहीं नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे बाबा के सामने ऐसे कह रहा है? ये तो ऐसे हुआ, वास्तव में भगवान जब पूछ रहे हैं, इसका भाव ये नहीं कि खाली पूछ रहे हैं, उस समय ये वरदान दे रहे हैं। तो उसने कह दिया नहीं। तो अब मैं सोच रही थी बाबा क्या इसको आगे कहेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा आप कौन हो? तो कहा मैं आत्मा हूं। अब ये तो मान गया मैं आत्मा हूं। अब शिव बाबा को थोड़ी कहेगा मैं फलाना हूं, नाम थोड़ी देह का बताएगा। आप कौन हो? मैं आत्मा हूं। फिर बाबा ने पूछा अच्छा कौन सी आत्मा हो? तो कहता है कमजोर आत्मा हूं। तो फिर बाबा ने उनसे पूछा अच्छा किसकी संतान हो? अब ये भी ज्ञान तो है ना। तो कहा शिव बाबा की संतान हूं। शिव बाबा कौन है? फिर बाबा ही प्रश्न कर रहे हैं और वो जवाब दे रहा। भी भले उल्टा पहले जवाब दिया नहीं, हाँ मैं कमजोर आत्मा हूं। फिर बाबा ने जब पूछा आप किसकी संतान हो? तो ये तो है ज्ञान की शिव बाबा की संतान हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं। फिर बाबा ने पूछा अच्छा शिव बाबा कौन है? तो कहा मेरा पिता है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा अच्छा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो बोला है। अब शिव बाबा तुम्हारा पिता है और वो सर्वशक्तिवान है और तुम उसके बच्चे हो, तो तुम कौन हो? कहा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हो ना। हो ना मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कैसे कह दिया मैं कमजोर हूं? मना ये हम कह रहे। तो बाबा तो बहुत प्यार से उसको इतना समझाया। फिर तो जब उसके मुख से निकला हाँ मास्टर सर्वशक्तिवान, तो बाबा ने उसको कहा सदा इसी स्मृति में रहना। फिर बाबा ने उसको बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने उसको कहा कि बच्चा अपने वर्तमान स्वरूप को देख रहा है और समझ रहा है मैं कमजोर हूं, लेकिन बाबा आपको भविष्य स्वरूप में देख रहे हैं कि आप वही मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप बहुत बाबा की सेवा करेंगे। इतनी महिमा कर डाली बाबा ने उसकी, जो बात मत पूछो। हम तो हैरान हो गए, देखते रह गए कि बाबा इतनी तारीफ कर रहे हैं उनकी। बस फिर तो उसके आंखों में चमक आ गई, चेहरा हर्षित हो गया, इतना खुश। फिर बाबा ने से ट्रॉली ली और सचमुच आज वो आत्मा कितनी सेवा करे, विदेश की वो आत्मा है। लेकिन जब वो बाबा के सामने आई तो अपने आप को उसने क्या समझा और बाबा ने उसको किस रूप में देखा, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है, जानी जाननहार है। बाबा ने उस आत्मा को परख लिया, पर उसने अपने आप को उस समय नहीं परखा, पर बाबा ने परख लिया और उसको वो हिम्मत दिलाई कि अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। तो जब हम योग भी करते हैं और योग में हम कहते हैं मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, परम पवित्र परमात्मा की संतान हूं, ये अपने आप को स्मृति दिलाते हैं। तो कई कहते हैं कि बहन जी ये तो ठीक है आप कहते हो, परंतु मैं अपने आप को वो पवित्र आत्मा हूं ये महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने बहन जी बहुत जीवन में पाप किए हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, कई बच्चे कहते हैं भगवान को भक्ति मार्ग में कहते हैं मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं। आज की मुरली बाबा ने कही तो जन्म जन्म का पापी क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में हम यही सीखे हैं कहना कि मैं हे भगवान मेरे भूलों को मत देखो, मुझे मेरी भूलों को चित्त पर मत रखो भगवान, मैं तो हूं ही पापी, मैं तो हूं ही कमजोर, मैं तो ये हूं। सारी अपनी जो कमियां हैं कमजोरियां हैं वही हम भगवान को सुनाते रहते हैं और फिर कहते हैं बस मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मेरे भूलों को मत देखो आदि आदि। लेकिन बाबा हमारी भूलों को थोड़ी देखते हैं, वो तो रहम दिल है, पर बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं बच्चे तुम वास्तव में कौन हो।
तो किसी ने कहा कि पर अगर मैंने बहुत पाप किए, मैं कैसे कहूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं कैसे कहूं? लेकिन फिर हमने कहा अच्छा आप नहीं कहते हो तो पवित्र बनोगे कैसे? समझो आप कहेंगे मैं तो पवित्र नहीं हूं, मैं तो शुद्ध नहीं हूं, पर अगर शुद्ध बनना है तो मैं पवित्र नहीं हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं, ये कहने से थोड़ी पवित्र बनोगे। कैसे बनोगे? तो स्मृति दिलाना माना ये कोई, कई समझते हम अगर ये अपने आप को कमेंट्री देते हैं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, या हम कमेंट्री देते हैं सभा के बीच में, ये जैसे हिप्नोटाइज करते हैं। हम कहते हैं ये हिप्नोटाइज करना नहीं है, हिप्नोटाइज या सम्मोहन एक अलग चीज है। मान लीजिए हम वो है नहीं और हम अपने आप को कह रहे हैं मैं हूं, ये हिप्नोटाइज हो गया। पर ये तो मैं हूं ना शुद्ध आत्मा, मैं तो हूं। मैं एक जगह गई थी जहां मुझे, किसी देश में गई थी, वहां मुझे कहा कि एक भाई है वो हिप्नोटिज्म करता है, आप भी चलो, आप देखो कैसे हिप्नोटाइज करता है। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैं गई वहां, तो वो बड़ी सभा थी, तो उसने वो बहुत जैसे वो हम लोग जैसे कमेंट्री देते वो देता गया, पर कमेंट्री में क्या बोला, हर एक समझो मैं एक झाड़ू हूं हर एक समझो मैं एक झाड़ू हूं। अभी सब खड़े हो जाओ, तो सारे खड़े हो गए, झाड़ू हूं। तो वो लंबी झाड़ू होती है ना, वो जैसे ब्रूम स्टिक, वो झाड़ू हूं। अब ये झाड़ू की तरह चलना शुरू कर दो, झाड़ू हूं, झाड़ू हूं। तो सचमुच सब झाड़ू हूं समझने लगे, एकदम जैसे झाड़ू बन गए। और ऐसे 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 जैसे झाड़ू चला लगाते ना, सफाई करते, वैसे अपने आप को समझने लगे। तो मैंने समझे हिप्नोटाइज क्या होता है, सम्मोहन उस रूप से। बिल्कुल इतनी सुंदर कमेंट्री दी, तो सचमुच हम तो देखते रह गए, पर हम तो नहीं हुए हिप्नोटाइज, हम तो नहीं झाड़ू बन गए। लेकिन हमने कहा कि देखो वास्तव में कई लोग हम लोगों को कहते हैं कि आप हिप्नोटाइज करते हैं, हम कहते हैं हिप्नोटाइज नहीं है, ये ऑटो सजेशन जो हम देते हैं, ये ऑटो सजेशन इससे हम अपने असली स्वरूप तक आते हैं, क्योंकि यही तरीका है अपने आप को फिर से शुद्ध करने का। ये स्मृति है, ये कोई केवल हम अपने आप को सम्मोहित नहीं कर रहे, या ये कोई हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं ये सोच करके, पर यही स्मृति हमको वापस अपने असली स्वरूप तक ले आएगी कि मैं वही शुद्ध आत्मा हूं, मैं वही पवित्र आत्मा हूं, मैं वही शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। फिर किसकी संतान हूं? कई कहते हैं कि अच्छा आत्मा का ही ज्ञान इनफ है, परमात्मा के ज्ञान की क्या जरूरत है, मैं परमात्मा की संतान हूं, बस मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, इनफ, शक्तिवान आत्मा हूं। लेकिन मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, शक्ति स्वरूप हूं, ये परमात्मा की संतान की जरूरत क्या है, परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत क्या है, आत्मा का ज्ञान ही इनफ है। हम कहते हैं नहीं, ये भी इनफ नहीं है, ये भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि आत्मा को संग की आवश्यकता है। हर एक आत्मा संग चाहती है, बिना संग के, क्योंकि जिस संग में वो रहेगी उसी संग का उसको रंग लगेगा। आत्मा को अब तक शरीर का संग था, इसीलिए अपने आप को वो भूल गई, तो वही संग चढ़ने से, उसका रंग लगने से हम अपने आप को विकारों के वशीभूत कर चुके। अब जब परमात्मा का संग मिलेगा तो परमात्मा तो परम पवित्र है, उनका संग करने से आत्मा का शुद्धिकरण सहज हो जाएगा, अपने आप में शुद्ध होने में मेहनत लगेगी, क्योंकि कोई सपोर्ट चाहिए, कोई आधार चाहिए। परमात्मा ही एक है जो हमारा सच्चा आधार है, उसको अगर हम आधार बनाते हैं तो वो जैसे पावर हाउस से बिजली मिलती रहती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। कई समझते मैं किसी का आधार क्यों लूं? बहुत अच्छी बात, ये कॉल ऑफ टाइम जो प्रोग्राम चला ज्ञान सरोवर में, उसमें मोहिनी बहन, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने बहुत अच्छा एक क्लास कराया। किसी ने प्रश्न किया, आप बार बार कहते हो परमात्मा को याद करो, वो ही, उनसे ही शक्ति लो, हम किसी को आधार क्यों बनाए, भगवान को भी आधार क्यों बनाए? हम निराधार रहना चाहते हैं, निराधार। विदेशी लोग समझते ना कि हमको किसी का आधार नहीं चाहिए, आधार नहीं चाहिए, आई एम इंडिपेंडेंट, ऐसे समझते हैं। तो बहुत सुंदर बात बताई मोहिनी बहन ने। मोहिनी बहन ने कहा कि भगवान का आधार
हम इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि उसी के आधार से ही हम निराधार बनते हैं। निराधार कैसे बनेंगे? क्योंकि अब तक हम आधार के अधीन हैं, आधार के अधीन है। इसका आधार मिल जाए, इसका आधार मिल जाए, इसका आधार मिल जाए। लेकिन जब भगवान का आधार लेंगे तो वो आधार इतना ऊंचा आधार है जो हमें निराधार बना देगा। नहीं तो मनुष्यों का आधार लेने से अधीन बन जाते हैं। क्योंकि नेचुरली जैसे समझे किसी का भी आधार लिया, वो जब तक नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, कुछ भी नहीं कर सकूंगी। लेकिन भगवान का अगर आधार लिया, वो आपका सब काम कर देगा। जिसको बाबा कहते हैं साथ भी रखो और साथी भी बनाओ। बिना साथ रखे, बिना साथी बनाए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो याद में साथ, मैं अकेला नहीं हूं। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा संडे को कि कई क्यों उदास हो जाते, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। क्यों अकेला समझते हो? भगवान मेरा साथी है, उनका साथ याद में सदा हो। मैं अकेला नहीं हूं। और सेवा में सदा साथी है, मैं अकेला नहीं हूं। कई बार हम सेवा में अकेले अपने आप को समझते हैं, मैं अकेला ही ये काम कर रहा हूँ, अकेला ही काम कर रहा हूँ, कोई मुझे मदद नहीं करता। उस समय सोचो मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा के हजारों भुजाएं मेरे साथ है, तो क्यों नहीं काम होगा? तो ये जो शक्ति कहाँ से आती है? स्मृति का स्विच ऑन किया, बहुत सहज है। ये स्वमान की स्थिति है, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। आज किसी का भी कोई ऐसा सपोर्ट अगर होता है, वो थोड़ा अथॉरिटी वाला होता है, तो क्या नशा होता है मीन्स मनुष्य को। लेकिन ये सब जो भी अथॉरिटीज है, आज है कल नहीं रहेंगे, ये इनके आधार हिलते हैं। पर हमारा जो आधार है वो सर्वशक्तिवान है, और उसका अगर हमने आधार लिया तो कोई हमको हिला नहीं सकता है। माया रावण हमें छू भी नहीं सकती है, हिला तो क्या, छू भी नहीं सकती है। जब ये नशा हमें होता है तो ऑटोमेटिकली वो स्वमान की सीट का, वो स्मृति का स्विच ऑन हो जाता है और अंदर में शक्ति का अनुभव होता है। तो जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में पहले आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन उससे मोह नष्ट नहीं हुआ। फिर उसका स्वमान दिलाया कि हे अर्जुन तुम हो कौन। लेकिन फिर भी उसको वो स्वमान भी उसको समझ में नहीं आया, तो कहा मैं ठीक हूँ, मैं भले क्षत्रिय हूँ, परंतु मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मोह के वश था। वो मोह का, ज्ञान का पर्दा उस पर छाया हुआ था। फिर उनको तीसरी बात याद दिलाई कि हे अर्जुन तुम देखो, तुम तो विजयी हो, तुम विजयी हो। विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम कभी भी हार नहीं खा सकते हो। ये विजय की उसको याद दिलाई। तो बाबा भी हम बच्चों को कितनी याद दिलाते, बच्चे तुम विजयी रतन हो, याद रखो मैं विजयी रतन हूं। कभी कभी बाबा कहते लकी स्टार्स हो। जो भी बाबा हमें वरदान देते हैं या टाइटल देते हैं, ये स्मृति हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। तो जब विजयी रतन का टाइटल हम बच्चों को याद दिलाते हैं तो अंदर में ये जरूर आना चाहिए, स्मृति आए, ये स्वमान आए कि भगवान मेरे साथ है, मैं कभी हार नहीं खा सकता हूँ। कौन मेरे साथ है? तो मैं विजयी रतन हूँ, विजयी रतन हूँ। ये भी अगर स्मृति बार बार आए तो मेरे सामने हार की मानो उस समय परिस्थिति आ भी जाए, लेकिन जैसे ही आएगा मैं विजयी रतन हूँ, विजयी रतन हूँ, तो कोई मुझे हार नहीं खिला सकता है, भले मेरे सामने कितनी परिस्थिति आए हार खिलाने के लिए। तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति आ जाती है क्योंकि मैं विजयी रतन हूँ। तो गीता के अंदर उस रूप से है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन फिर भी अर्जुन उसको समझता ही नहीं है, मैं विजयी हूँ, विजयी हूँ। कहता वो विजय किस काम की, ये सब मर जाएंगे तो हाँ मेरी विजय किस काम की। लेकिन उसके पहले आता है कि अर्जुन को भगवान साक्षात्कार कराता, ये सब मरे पड़े हैं, हे अर्जुन उठो, हाँ उठाओ अपना जो तीर कमान उठाओ और अपना कार्य करो, क्योंकि ये तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं। तो बिल्कुल शमशान घाट दिखा दिया, ये सब मरे ही पड़े हैं।
जब मरे पड़े हैं तो उनको तो उल्टा वैराग आ गया, शमशानी वैराग आ गया। मरे पड़े हैं तो फिर मारूं ही क्यों मैं, वो तो मरे ही पड़े हैं, मैं फिर क्यों मारूं? अपने आप मरे ना, मैं क्यों मारूं? जब मरना ही है उनको तो अपने आप ही मरे, मैं ना मारूं। परंतु ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं दुनिया मरी हुई देखो, बिल्कुल ये सब खत्म होने वाली है, ये सब खत्म होने वाली है। कुछ भी ये इस प्रकार का कलयुग का कुछ भी नहीं रहेगा सतयुग के अंदर। तो ये सब मरे पड़े हैं, ये भी भगवान हमको कह करके वैराग्य तो दिलाते ही है ना। हाँ, 3 तरीके होते हैं, किसी से कोई काम करवाना होता है, माँ को बच्चे से कोई कार्य करवाना है तो 3 तरीके अपनाती है। पहला तरीका अपनाती है, उतना प्यार देगी, बेटा तुम तो बड़े लायक हो, तुम तो आज्ञाकारी हो, तुम तो ये हो, तुमको इतनी महिमा उस बच्चे की गाएगी। ये माँ का प्यार है बच्चे के लिए, उसकी तारीफ करेगी, ये प्यार जताएगी। तो भगवान हमको इतना प्यार देते हैं, इतनी हमारी तारीफ करते हैं, उस प्यार में तारीफ तो समाई हुई है, तारीफ में प्यार समाया हुआ है, जिससे हमें फिर से वो स्मृति आती है कि हम वास्तव में कौन है, भगवान का हमको कितना प्यार मिलता है। लेकिन कई बच्चे उस प्यार को समझते नहीं है, तो फिर माँ दूसरा तरीका अपनाती है, किसी से कुछ बच्चे से कार्य करवाना है। जैसे बच्चे को माँ कहेगी बेटा तुम ये काम करो ना तो मैं तुमको ये दूंगी, पिता कहेगा तुम फर्स्ट नंबर आओ ना स्कूल में एग्जाम में तो मैं तुमको साइकिल दूंगा, तो टेम्पटेशन देते हैं। तो टेम्पटेशन ये सेकंड स्टेज है। तो बाबा वो भी कार्य करते, टेम्पटेशन देते हैं। टेम्पटेशन क्या देते हैं? बच्चे तुमको मैं स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा, ताज तिलक तख्त ये सब तुम्हें दूंगा, और उसके लिए वर्तमान संगम का ये ताज तिलक तख्त धारण करो तो ये भविष्य का राज तख्त मिलेगा। विश्व राज्य लेने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो तो भविष्य तख्त भविष्य अधिकार, ये भगवान हमें टेम्पटेशन जरूर देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी नहीं मानता तो फिर तीसरा तरीका लिया जाता है, थोड़ा डांट दी जाती है, थोड़ा डराया जाता है। तो भगवान हमें वो भी करते हैं। बच्चे देखना, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे सजाएं। ध्यान रखो, 2 तरीके हैं, घर जाना है, यहाँ रहना नहीं है। एक तरीका है योग बल से पवित्र बन करके घर जाओ, अगर उस तरीके से पवित्र नहीं बने तो सजा खा करके तो घर जाना ही पड़ेगा। तो कौन सा रास्ता पसंद है, योग बल से पवित्र बन के जाना या सजा खा करके पवित्र बन के जाना, क्या पसंद है? हाँ, तो बच्चे कहेंगे हाँ बाबा योग बल से, सजा क्यों खाएं। लेकिन भगवान ये तीसरा तरीका जरूर अपनाएगा, क्योंकि गीता में भी आता है अर्जुन अगर तुम इस युद्ध में विजयी हुए तो तुम्हें स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, और अगर तुम हार भी गए, मान लो तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं जीतूंगा, अगर हार भी गए तो तुम स्वर्ग में जरूर आओगे। अब ये भी भगवान उसको कह रहा है, लेकिन फिर अर्जुन सोचता है ऐसा स्वर्ग हमें चाहिए ही नहीं क्या करूंगा ऐसा स्वर्ग लेकर के, इतने सबको मार के मैं स्वर्ग का अधिकार लो, तो ऐसा स्वर्ग ही नहीं चाहिए। फिर भगवान कहते ये सब मरे पड़े हैं, तुम देखो ये सब मरे पड़े हैं, लेकिन शमशानी वैराग्य तो और आ गया, इसलिए और युद्ध करने को तैयार नहीं। फिर भगवान उनको जब कहते तुम केवल इस जन्म के विजयी नहीं हो, कल्प के विजयी हो, वो याद करो, मानो ये सारी स्मृतियां ही तो है। तो भगवान हमें वही स्मृति दिलाते हैं, तुम कौन हो, तुम किसके हो और तुम्हें क्या करना है। लेकिन जब अर्जुन ये सब बातें सुनते हुए भी नहीं समझता, तो फिर अंत में भगवान अपना विराट रूप उसको दिखाते हैं। ये तुमको कौन कह रहा है, पहचानो, तुम तो साधारण रूप को देख रहे हो। वो तो गीता में तो आएगा ना, कृष्ण का रूप समझे तो मेरा मित्र है, कृष्ण को तो अपना मित्र समझ लिया, तो मित्र ही मुझे समझा रहा है।
पर ये मित्र केवल नहीं है, ये स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा तुमको समझा रहा है। तो फिर विराट रूप दिखा। पर बाबा कहते ना, आटे में नमक है, बहुत सा मिक्स कर दिया है, वो फिर विष्णु का रूप दिखा दिया है। लेकिन ये तो परमात्मा अपना साक्षात्कार कराते हैं कि मैं कौन हूं, मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, कोई इंसान तुमको नहीं दे रहा है ये ज्ञान। तो भगवान हमको ये बातें कह रहे हैं, हम बच्चों को कितना प्यार दे रहे हैं। और टेम्पटेशन, प्रलोभन उसको कहे या टेम्पटेशन कहो, हमें देते कहते बच्चे ये छोटा सा त्याग करो तो देखो तुमको क्या प्राप्ति मिलेगी। एक जन्म तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, जन्म जन्मांतर तो अपवित्र रहे, एक जन्म के लिए पवित्र बनो तो बच्चे तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी। तो इतना भगवान हमको टेम्पटेशन देते हैं। एक जन्म तुम मुझे बच्चा बनाओ, ये तन मन धन सब बाबा का है, ये समझो। बाबा लेते थोड़ी है, बाबा कहेंगे ट्रस्टी होकर के संभालो, लेकिन मेरा समझ करके चलो। तो फिर बाबा को जैसे बच्चा बनाया, पिता बच्चे को सब देता है, लेकिन बच्चा अभी हम बाबा को बनाते, फिर बाबा 21 जन्म पिता के रूप में हमारे ऊपर वारी जाते हैं, सर्वस्व कुर्बान जाते हैं। तो जो कुछ भी है सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। फिर बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे ये कोई नई बात नहीं है, हर कल्प में तुमने ये किया है। फिर ये भी याद दिलाते अगर इस कल्प में फेल हुए तो फिर अगले कल्प में पास होंगे, ये नहीं सोचना। कई बार होता है ना, एक एग्जाम में फेल हुए एक साल तो चलो दोबारा एग्जाम देंगे फिर पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसे भी नहीं है। अगर अभी फेल हुए तो फेल ही हुए। फिर कई उसको उल्टा ले लेते हैं, ठीक है कल पहले भी अगर फेल हुए थे तो होंगे ना फेल। ऐसे उल्टा नहीं उठाना है। ये ड्रामा की जो पॉइंट है इसको उल्टे रूप में नहीं लेनी है। जैसे चाकू होता है ना, उसका एक तरफ धार वाला होता है, एक तरफ थोड़ा ब्लंट होता है। तो अगर धार वाला तरफ अपने तरफ ले लेंगे तो चीज को काटने की बजाय उंगली काट लेंगे, उल्टा पकड़ लिया। तो ये ड्रामा को तभी हम याद करें जब वो कोई बात हो जाए, घटना घटने के बाद ड्रामा याद आए, पहले ड्रामा को याद मत करो। इसीलिए जैसे ग्रंथ में लिखा है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। तो बनी बनाई भी है पर बन भी रही है, क्योंकि बनी बनाई जो है वो पता तो है नहीं, तो बन भी रही है। अब कुछ बननी नहीं वो भी है, पर बन भी रही है और बनी बनाई भी है। ये तीनों बातें उसमें समाई हुई है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। पर अनहोनी हो चिंता न करो, उसके कोई नई बात नहीं है। ये ड्रामा की जो पॉइंट है वो घटना के बाद याद करो, पहले नहीं। पहले तो कर्म करो। भगवान कर्म को महत्व देते हैं, कर्म त्यागने को महत्व नहीं देते हैं, कर्म योग को महत्व देते हैं, कर्म संन्यास को महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ज्ञान है। वो निवृत्ति मार्ग तो अलग ही वो शाखा बन गई कल्प वृक्ष में, ताकि संसार को थोड़ा थमाया अपनी पवित्रता से। परंतु संसार तो प्रवृत्ति मार्ग का ही है, ये कल्प वृक्ष तो प्रवृत्ति मार्ग का ही है, तभी तो संसार चलेगा। लेकिन अब ये प्रवृत्ति मार्ग ये दूषित हो गया है, इसीलिए बाबा इसको अभी कहते बच्चे अभी संयम धारण करो, अब पवित्र बनो, योगी बनो, सब संबंध एक से जोड़ो। क्योंकि जब सब संबंध बंधन बन गए हैं, अब इन बंधनों को खत्म करके एक से संबंध जोड़ना है। एक से संबंध जोड़ो तो अपने आप सब बंधन खत्म हो जाएंगे। उसके आधार से ही आत्मा शुद्ध और पवित्र बन करके घर जाएगी, फिर नए संबंधों में आत्माएं आएगी। ये सुंदर ड्रामा को अगर हम उस रूप से समझेंगे तो सदा ही हमारी स्थिति अचल, अडोल, निर्विघ्न, स्थिर, एक रस रहेगी। ऐसी अवस्था बनाकर जाना है ना, यहाँ से यही शक्ति लेकर के जाना है। तो जब वापस जाएं
तो बिल्कुल ऐसा अनुभव करे सभी, बिल्कुल सब बदल गए, एकदम नया जीवन लेकर के आए हैं। बाबा से ही एक संबंध जोड़ा है और वो स्वमान की स्मृति एक स्विच ऑन किया, उसी घड़ी आ गई, वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। क्योंकि परिस्थिति तो बदलने वाली चीज है, स्वस्थिति कायम रहे तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।